न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पीएम मोदी 25 अप्रैल को केरला की वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केरल के स्वीकृत 2 वंदे भारत ट्रेनों में से एक पहली को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम में रहेंगे। मोदी 24 अप्रैल को युवम नामक एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोच्चि पहुंच रहे हैं, जहां वह लगभग 1 लाख युवाओं के साथ बातचीत करेंगे और प्रदेश भाजपा द्वारा इसे बड़ी सफलता दिलाने के लिए उच्च स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन में 16 आधुनिक कोच है और इसमें निरंतर सेवाएं होगी। रेलवे 22 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम कन्नूर खंड पर ट्रायल रन करेगा। रेलवे के सूत्र ने INS को बताया कि ट्रैक बढ़ाने और सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण का नाम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। केरल में पटरियों की स्वीकृति के आधार पर ट्रेन की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित है। केरल सरकार की महत्वाकांक्षी सेबी हाई स्पीड रेल परियोजना के रेल रद्द कर दी गई है और भाजपा को इस मामले में CPIM के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के खिलाफ ब्राउनी पॉइंट हासिल करने की उम्मीद है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और रेलवे यात्री सुविधा समिति के अध्यक्ष PK कृष्णदास ने INS से बात करते हुए वंदे भारत ट्रेनों को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केरल के लोगों के लिए एक विश्व उपहार करार दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह बोले, बंगाल की 35 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीती तो गिर जाएगी तृणमूल सरकार। गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर भाजपा अगले साल होने वाले आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने में सफल रहती है तो राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल 2026 तक से पहले ही गिर जाएगी। शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर पश्चिम बंगाल के लोग 2024 में भाजपा को 35 सीटें देते हैं तो उन्हें 2026 तक भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ममता बनर्जी की सरकार इससे पहले ही गिर जाएगी। हालांकि अपने 20 मिनट के भाषण के दौरान गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए आगामी चुनाव के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जो 2023 में ही निर्धारित है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों को लगता है कि उनके भाषण से यह स्पष्ट है कि अन्य राज्यों की तरह ही भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के लिए भी टोन सेट कर दिया गया है। भाषण के दौरान तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार के खिलाफ उनका हमला मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर था। घोटाले की घटनाएं, विशेष रूप से भर्तियों और हाल ही में राज्य में रामनवमी के जुलूस पर हुई झड़पें। केंद्रीय गृह मंत्री ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के कारण तृणमूल कांग्रेस के कई नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं। शाह जी ने कहा, यह सिर्फ दीदी की दादागिरी के कारण है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के इतने सारे नेता वर्तमान में सलाखों के पीछे है। हालांकि मुख्यमंत्री की इच्छा को हो सकती है, लेकिन वह अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगले मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख पाएंगी। भाजपा का कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा। रामनवमी के जुलूसों को लेकर हावड़ा और हुगली जिलों में हालिया झड़पों पर टिप्पणी करते हुए शाह जी ने कहा कि ये झड़पें तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। गृह मंत्री ने कहा, अगर नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में लौटते हैं तो देश में कहीं भी कोई भी रामनवमी के जुलूस को रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का दावा, बोले सरकार की पहली पहल से महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य में हुआ सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार
द्वारा की गई पहल देश में महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने में कारगर साबित हुई है। महिलाओं के कल्याण की दिशा में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए गए उपायों के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करते हुए मोदी जी ने कहा, जब स्वास्थ्य की बात होती है, इलाज की बात होती है तो हमारे यहाँ महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती है। मोदी जी ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय ने महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन ने महिलाओं को जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल आने से करोड़ों महिलाओं का पानी से होने वाली बीमारियों से बचा हुआ है। मिशन इंद्रधनुष के ने करोड़ों महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण करके उनके गंभीर बीमारियों से बचा है। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और राष्ट्रीय पोषण मिशन ने महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार किया है। उन्होंने कहा, जब सरकार संवेदनशील होती है, जब गरीब के प्रति सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही काम किया जाता है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने गुवाहाटी में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान शुरू किया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।